friends and my dear students, welcome back to my channel आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी होंगी, है ना। और कुछ के अभी प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे और अभी आपके प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड मैथ सैम्पल पेपर सॉल्यूशन में सेक्शन बी का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने सेक्शन ए के मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मैं इसको अपनी फाइल से पढ़ देती हूँ। इसकी PDF फाइल में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। और आपको डिस्टेंस गिवन है, मतलब जो भी हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, एक लॉन्ग जंप कंपटीशन हुआ है जिसमें ये हमें डिस्टेंस गिवन है। A 0 to 1 मीटर के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, है ना, जंप किया। 1 से 2 में कितने किया, 2 से 3 में कितनों ने किया, 3 से 4 में कितनों ने किया और 4 से 5 में कितनों ने किया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है वो है 250। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मीडियन निकालने के लिए, मैंने शायद पहले बताया होगा, बट चलिए एक बार देख लेते हैं कि मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। और मीडियन क्लास निकालने के लिए, मीडियन क्लास निकालने से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। देखिए जो भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ये फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, इसी से आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले वाले की जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है पहली क्लास की, वही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आप सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो आप इस 40 को और 80 को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। ठीक है, 80 और 40 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो सेकंड वाला क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अगेन अब आप क्या करेंगे, अब 120 और 62 को ऐड कर देंगे। तो 62 प्लस 120 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के निकालने के लिए 38 प्लस 182 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 220 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप 30 और 220 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, आप इसको अगर नहीं भी दिखाना चाहते तो नहीं दिखाएं, आप कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया कि बाय चांस आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, कुछ बच्चे हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं नहीं पढ़ पाए हों, तो उन्होंने अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी उनको मीडियन क्लास निकालने से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फाइनली जो लास्ट क्लास के लिए आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ये आपके क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का सम होगा। स्टूडेंट है या बुक्स है या कुछ भी हो सकता है, मार्क्स है, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या वैल्यू हो गई, n 250 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 250 हो गई। अब आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। जनरली जब हमें डिस्क्रीट ये दी होती थी टेबल तो हम क्या करते थे, इवन वाले के लिए बताइए, इवन वाले के लिए हम n/2 + 1 और n/2 इन दोनों का एवरेज निकालते थे, और ऑड वाले के लिए हम n + 1/2 कर देते थे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सीधे n/2 निकाल दीजिए। n/2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, इसे हम क्यों निकाल रहे हैं अभी हम जब आगे फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने ये निकाल दिया n/2। अब n/2 आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना है कि ये वाली वैल्यू कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई करती है। तो देखिए ये दो वैल्यू है जिन दोनों के बीच में ये 125 लाई करेगी, है ना, ये दोनों वैल्यू है ना। तो इससे जो ज्यादा वाला आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जो इससे ग्रेटर होगा
वो वाला क्लास हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका जो क्लास होगा यानी जो हमारे पास क्लास इंटरवल भी होगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास है। इसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। ये क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो मीडियन क्लास है वो क्या आ गई, 2 to 3, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन निकालने के लिए। वो फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो बताइए, कोई नहीं मैं लिख देती हूँ, L प्लस n/2 माइनस PCF अपॉन F इंटू H। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि बुक्स में तो ये खाली CF लिखा है, तो मैम ने यहाँ पे PCF क्यों लिखा। मैंने यहाँ पे PCF इसलिए लिखा क्योंकि आपको ना खाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखते हैं ना तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रीसीडिंग, PCF का मतलब होता है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। PCF का मतलब होता है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन हमारे पास क्लास आई है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी। तो देखिए L हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, L हमारे पास होता है जो भी हमारी मीडियन क्लास आई है उसी की लोअर लिमिट। क्या होती है, उसी की लोअर लिमिट। तो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट n/2 तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं, कितना आया है 125। ठीक है, तो n/2 आपका कितना हो गया 125। फिर PCF कितना हो जाएगा, PCF यानी जो भी हमारी क्लास है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा PCF। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये F क्या होता है, जो भी हमारी मीडियन क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास जो आई है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है बताइए, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 62। ठीक है, और H आपके पास क्या हो जाएगा, जो हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल हमारे पास सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मीडियन, ठीक है, इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस PCF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। L आपके पास कितना है 2 प्लस n/2 कितना है 125, PCF कितना है 120 और F कितना है 62। H कितना आया हमारा 1 आया। ठीक है, इसे अब आप क्या करें, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 प्लस 125 माइनस 25, 5 अपॉन 62 इंटू 1 तो एज इट इज इसी तरह से रहेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, इसका एलसीएम ले लेंगे ना, और 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 अपॉन 62, इट मीन्स 129 अपॉन 62 आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करना में यहाँ पे ये तो आपको आता ही है डिवाइड करना, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.08 मीटर में दिया ना, हाँ मीटर, ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी मीनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में से है ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, सर्कल मैंने यहाँ पहले से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और सपोज करिए कि मैंने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। ये जो रेडियस सपोज ऐसे जो हमें गिवन है O मान लेते हैं सेंटर, और इसे A ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आपको गिवन है ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब हमें इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है जो कि एक दूसरे पर कितने एंगल पर झुकी हुई हैं, कितने एंगल पर है, इंक्लाइंड है 60 एंगल पर। ठीक है, मतलब अगर मैं रफली आपको बताऊं तो एक सर्कल है, इस पर हमें ऐसे 2 टेंजेंट्स ले जानी है, तो ये वाला एंगल जो हमें बताना है ये 60 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने इससे पहले भी जब एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैंने आपको बताया था इसमें एक थ्योरम यूज होती है जब हम कोई भी, ये जो रेडियस है, ये जो हमारा रेडियस है इस, ठीक है, और इससे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो एंगल होता है ये क्या होता है 90 होता है, इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 होता है। तो सबसे पहला आप काम क्या करिए, देखिए यहाँ पे मैं कंपास तो यूज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा रफली ही बता रही हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, या एक आप इधर भी, वैसे तो आपको दोनों तरफ ही बनाना है, ये दो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, एक ओ ए और एक ओ बी, ठीक है। आप इधर भी, अच्छा हाँ एक चीज और, ये थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हमें कितना एंगल बन चाहिए दोनों टेंजेंट्स के बीच में, हमें दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल चाहिए वो चाहिए हमें 60। तो ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से रफली, फिर उससे मैं एक रफली ले रही हूँ ऐसी फिगर, कि अगर ये वाली मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है, ये ड्रॉ करूंगी तो ये एंगल 90 होगा, ये तो हमें पता है पहले से, ठीक है। तो ये 90 कितना हो गया 180 हो गया। अब हमें ये वाला एंगल कितना चाहिए 60 लाना है हमें, तो अगर मैं इसमें 60 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, है ना। अब 240 हो जाएगा, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो अब यहाँ पे इसे 360 करने के लिए हमें 120 एंगल बचा है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो आपने एक रेडियस ड्रॉ करी है, सपोज ये वाली रेडियस हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, पहले हमने ओ, इसको मैं बाद में ले लूंगी, इसे मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे भी मिटा देते हैं, सबसे पहले आपने ये वाली ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ से 120 का एंगल बनाइए। एक आप आर्क कैसे लगाएंगे, ये आर्क जो आप लगा रहे हैं, जो आपने पेंसिल और क्या कहते हैं कंपास की नीडल के बीच में जो डिस्टेंस लिया उसे बिल्कुल चेंज मत करिएगा। यहाँ से आपने एक आर्क लगाया यहाँ रख के, ठीक है, एक आर्क ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ से रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, तो ये 120 का एंगल बनाता है। कौन सा बनाएगा ये एंगल 120 का है ना, ये फिसल रहा है, ऐसे आप 120 का एंगल बनाएंगे, यानी ये एंगल आपको 120 का बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी, दोनों रेडियस है। यहाँ पर सपोज हमने नाम दे दिया इसको बी, क्योंकि इन्होंने कुछ नाम तो बोला नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन, जब इसका कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड देन रेडियस ओ ए, ड्रॉ अ रेडियस ओ ए ऑफ, ठीक है, एंड रेडियस ओ बी एट 120 एंगल फ्रॉम, ठीक है, ओ ए, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से एक आर्क लगाया आपने पहले, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, तो ये इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ होगी इस तरह से, ठीक है। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह से आप यहाँ पर भी 90 एंगल बनाएंगे, एक आर्क आपने यहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, ये लगाया, ये लगाया, और ये ऐसे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जो जो आप ड्रॉ करते जा रहे हैं ना उसे आप लिखते जाइए, ठीक है। ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल भी 90 का हो गया, ये 120 हो गया, तो 90 90 180 180 20 300, और जो अब एंगल आपका बचा है ये कितना होगा 60 होगा, ऑब्वियसली इसको आप ई मान लीजिए। तो ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन होगा। बस जैसे जैसे आप इसे ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पता है आप अच्छे से कर लीजिए, ये इजी होता है और उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हमें क्वेश्चन गिवन है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स, ठीक है। आपको रन्स स्कोर जो है नंबर बैट्समैन के थ्रू वो आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इन नंबर ऑफ रन्स का मीन निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें 0 to 40 और ये 40 to 80 20 है, 80 to 12 35 है, और 120 से 160 के बीच में 30 बैट्समैन ने बनाया है, ये हमें सब गिवन है। तो देखिए हमें
पता है कि जब हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के आपने तीन मेथड सीखे होंगे वैसे, बट एक मेथड डायरेक्ट क्या कहते हैं जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो आपके सिलेबस में शायद अभी नहीं है। ठीक है, तो दो मेथड आपने पढ़े होंगे इसमें, एक तो डायरेक्ट और एक एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो मैं इसको एज्यूम मीन मेथड के थ्रू करवा रही हूँ, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, यहाँ हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है मीन निकालने के लिए। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये ए होता है आपका एज्यूमिंड, ठीक है, और एफ इंटू डी हमारा ये वाला, और इसका जो सम आएगा, और सिग्मा एफ यानी ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी इसका सम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसका हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ इसका आएगा, ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये निकालने से पहले, डी निकालने से पहले आपको पहले तो ये क्लास इंटरवल का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, 0 + 40/2, ऐसी सारी क्लासेस का एवरेज निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20 है ना। अब 40 का डिफरेंस है तो इसमें आप 40 ऐड करते जाइए, तो ये हो जाएगा 60, 100, 140 और क्या कहते हैं 140 और 180। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इनका एवरेज आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डेविएशन निकालना है। ठीक है, डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है, ए होता है हम अपनी तरफ से कोई भी एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, और वो मीन आप एज्यूम करेंगे किस में से, एक्स आई में से। अच्छा, एक चीज आप बच्चों ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो मीन ये एज्यूम मीन मानना होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी में से मान देते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता, या जो भी है, या उन्हें पता नहीं होता, वो क्या करते हैं इस फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को ए मान लेते हैं। मतलब सारे बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेशली थोड़ा फोर्स देके बता रही हूँ कि जब भी आप एज्यूम मीन लें, वो जो अभी आपने ये एवरेज वाला यानी एक्स आई निकाला है इसमें से ही लें। तो अब आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, या जो सेंटर में हो उसको ले लें। तो मैंने सपोज 100 को क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया, इसको ए मान लिया। अब आपको क्या करना है, इसके बेस पर इनका डेविएशन निकालना है। तो वो डेविएशन कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x माइनस ए, इसको एक्स आई कर दीजिए चाहे, तो ये एक्स आई लिखा है मैंने, तो एक्स आई यानी 20 और ए यानी 100, तो 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -80। कितना हो जाएगा, -80। सिमिलरली आप ये सब निकाल देंगे, 60 माइनस 100 -40। 100 में से इसमें आपको क्या करना है, 100 में से 100 ही माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0। 140 में से 100 माइनस करेंगे 40, 180 में से 100 माइनस करेंगे 80। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने डी निकाला है, ये जो सारी डी की वैल्यूज हैं, इन्हें एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। और एफ कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कंफ्यूजन होता है या जो भी होता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू -80 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 8 96, ये आ जाएगा -960। ठीक है, 20 और 40 के करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 2 8 800। ठीक है, जब 0 की किसी से मल्टीप्लाई होती है तो वो तो 0 ही रहता है। 4 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 और 2 0 लग जाएंगी, 1200। 23 और 80 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 864, ये आ जाएगा 1840। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। इसका मतलब होता है सम। ठीक है, तो सम निकालने के लिए आप क्या करें, जो प्लस वाले उन्हें एक साथ प्लस कर लीजिए, जो माइनस वाले उन्हें एक साथ प्लस कर लेंगे। ठीक है, और इन दोनों में से या जो भी हम माइनस कर लेंगे, और जो भी हमारे पास साइन बड़ा होगा वो साइन हम वहां पर लगा देंगे। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1840 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 4 10 3040। ठीक है, 3040 में से ये आ जाएगा 1760। 1760 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1280। कितना आएगा ये, 1280 हो जाएगा। कितना होगा, 1280 हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यूज उठा के क्या करनी है, बस सिंपल सा है। अब आपको ये वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अप्लाई कर दें यहाँ पर इसको। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100
ए की वैल्यू तो हम वही रखेंगे जो हमने वहाँ मानी है, ठीक है। और ये हो जाएगी सिग्मा एफ डी की वैल्यू 1280 और सिग्मा एफ कितना है 120। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस ये और ये कैंसिल कर दीजिए। अब आप 128 को 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 10.67, अदरवाइज ये आपका आंसर आ गया 110.67। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जो भी इसने रन स्कोर किए हैं उसका मीन आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में क्योंकि 2 पार्ट है तो उसमें टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आज के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। बाय, तब तक के लिए।